खड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया चक दे हो चक दे गिल्लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है घर पर बैठकर पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट के लेक्चर में हमने अपना लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, नेक्स्ट लास्ट यूनिट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, एक तो मैनेजमेंट और एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर क्लियर नहीं किए वो क्लियर करें। उनसे रिलेटेड केस स्टडी भी आपके लिए बनाई जा चुकी है, वो भी वीडियोस में शेयर कर ली गई है बच्चों। और जो भी क्वेश्चंस आपको वीडियो में शेयर किए जाते हैं केस स्टडी के, वो आपकी बुक्स में अवेलेबल नहीं होंगे, वो इस तरह से बनाए जाते हैं। तो प्लीज वो वीडियो देखा करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए, ताकि आप दोनों मिलकर, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो मिलकर स्टडी कर सकें। क्लियर है। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये हमारे लिए कि एग्जाम में इसमें से गारंटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन। केस स्टडी पक्का पूछी ही जाएगी इस चैप्टर में। तो एक ही यूनिट, इस यूनिट में एक ही चैप्टर है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट की। आधी यूनिट आज हो जाएगी, आधी कल हो जाएगी हमारी। बट आपका काम है कि जितना आपको पढ़ाया जाए उसको बार बार पढ़ो, या फिर उसको अगर बुक में से नहीं पढ़ाया जा रहा, पहले वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद बुक रीड करो, फिर समझ नहीं आ रहा फिर वीडियो देखो, फिर बुक रीड करो। ऐसे आपका टॉपिक चलना चाहिए बच्चे, तभी आपको आपके डाउट्स क्लियर हो सकते। इतना आसान है बिजनेस हमारे लिए, अगर हम उसको कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स हम इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चैप्टर है। देखो, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर का नाम है क्या, चैप्टर अंदर हमें क्या बता सकते हैं। अपने दिमाग में सोचो, एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट की हिंदी क्या होती है, वातावरण। मतलब क्या होगा उसका, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे सराउंडिंग जो भी हो रहा है वो हमारा क्या है, वातावरण है। और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट बोले तो कि जो हमारे बिजनेस के चारों तरफ पाया जा रहा है और वो हमारे बिजनेस के ऊपर अफेक्ट डाल रहा है। अफेक्ट डालने का क्या मतलब है, वो पॉजिटिवली अफेक्ट भी डाल सकता है और नेगेटिवली इफेक्ट भी डाल सकता है। बट हमारे बिजनेस को किसी ना किसी रूप में क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, नोन एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है। दोबारा से सुनो, आपका जहां पर भी बिजनेस है उसके सराउंडिंग चारों तरफ जो कुछ भी पाया जा रहा है, सर चारों तरफ तो इंडस्ट्रीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं, वो भी तो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं। सर बिजनेस तो किसी भी चीज का हो सकता है, हमने कुछ स्कूल वगैरह कुछ भी खोल रखा है अपना प्राइवेट पर्पस के लिए, तो स्कूल के पास का जो एनवायरनमेंट है वो भी तो आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। अगर बाहर स्कूल के आपका इस तरह रोड पर बनाया गया जहाँ पर पोल्यूशन भी ज्यादा है और क्या है, ये हॉर्न वगैरह, बसेस वगैरह के हॉर्न भी, आवाज वगैरह बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या पाया जाएगा, क्या बच्चे वहां पर स्टडी कर लेंगे, नहीं। तो वो वाला एनवायरनमेंट बिजनेस को, स्कूल को क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। तो कोई भी चीज, अब इंडस्ट्रीज कैसे डालेगी, आपकी जो इंडस्ट्रीज है उसके पास दूसरी इंडस्ट्री है, कंपटीटर होगी आपकी। कोई शॉप है हमारी, सेम वो मार्केट में हमारे शॉप के सामने कोई नई शॉप खुल जाती है, वो भी कंपटीटर होगी हमारी। तो कहता है कि वो आपके बिजनेस के ऊपर क्या डाल देती है, इफेक्ट डाल देती है। एग्जांपल लो, आपकी आइसक्रीम की शॉप है, थोड़े टाइम बाद आपकी बहुत अच्छी शॉप चल रही थी, इतनी अच्छी, बहुत अच्छी सेल हो रही थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपके बिजनेस के सामने, आपकी शॉप के सामने एक नई आइसक्रीम पार्लर खुल गया। तो अब आधी जो पब्लिक थी आपकी वाली, आपके जो कस्टमर थे, आधे उन्होंने सोचा कि नई शॉप खुली है, थोड़ा नया ट्राई करके देखें, तो आधे कस्टमर्स कहाँ पर शिफ्ट हो गए, वहां पर शिफ्ट हो गए। तो उसने आपकी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डाला या नहीं डाला, डाला, तो वो क्या है, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कोई भी ऐसी चीज जो हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालती है वो क्या कहलाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट। और वो वाली चीज हमारे बिजनेस पर पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकती है और नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकती है। क्लियर है। तो देखो क्या लिखता है, बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम ऑफ द टोटल ऑफ दोस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर व्हिच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। इट हैज द बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सर ये तो अभी पढ़ा हमने, हिंदी में
बिल्कुल बच्चे, देखो कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो उसके सराउंडिंग में पाई जाती है, which influence the business, जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, एंड ओवर which the business has no control, और जिस बिजनेस का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। क्या हम सामने वाले की दुकान जाके बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन वो हमारे बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकती है और नेगेटिव, मतलब वो हमारे बिजनेस के लिए चुनौतियां भी ला सकती है और अवसर भी ला सकती है। थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज की हिंदी लिख लो जिन्होंने लिखनी है, चुनौती भी ला सकती है और अवसर भी ला सकती है। वो किस तरह से आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चे इतना पढ़ो आप क्या कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उन सभी फैक्टर्स का टोटल है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और उनका हमारे बिजनेस मतलब हमारे बिजनेस का उन फैक्टर्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल है, और वो वाली चीजें हमारे बिजनेस के लिए चुनौतियां भी लाती है और अवसर भी लाती है। ठीक है, दोबारा से सुनो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती है और वो हमारे बिजनेस के चारों तरफ पाई जाती है। क्लियर है, बिजनेस के अंदर भी हो सकती है, बिजनेस के बाहर भी हो सकती है। ठीक है, और वो अब हमारे बिजनेस पर जिस तरह का इफेक्ट डालती है, वो जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो कैसे देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? क्लियर है, नोट कर लेना साथ। अब लिखते हैं फीचर्स। क्या फीचर्स हो सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट? फर्स्ट लिखते हैं क्या, टोटल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किसका टोटल है? एक्सटर्नल फोर्सेस का। सर अभी तो आप बोल रहे थे बिजनेस के अंदर भी पाए जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो बिजनेस के अंदर एनवायरनमेंट पाया जाता है उसको तो जो बिजनेसमैन है वो क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें उसी के हाथों में है। जैसे कोई पॉलिसी बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, कोई ऑब्जेक्टिव अफेक्ट कर रहा है, वो क्या करेगा? उस पॉलिसी या ऑब्जेक्टिव को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, क्योंकि उसके हाथों में है। लेकिन कोई बिजनेस का बाहर का कोई इफेक्ट कर रहा है, क्या उसको चेंज कर सकता है? नहीं। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्या आपके हाथों में है? आप कह सकते हो गवर्नमेंट को कि हम तो प्रोडक्शन भी ज्यादा करेंगे और टैक्स भी नहीं देंगे, बोलो क्या करोगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से कहता है कि जो टोटल है बिजनेस एनवायरनमेंट, किसका टोटल है? एक्सटर्नल फोर्सेस का, मतलब सारे आउटसाइड फैक्टर्स इसको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट लिखते हैं स्पेसिफिक और जनरल। इसका क्या मतलब है? स्पेसिफिक बोले तो कोई पर्टिकुलर चीज और जनरल आम चीज, मतलब अब यहाँ पर क्या लिया जा सकता है? देखो, स्पेसिफिक वो चीजें जो हर एक बिजनेस पर अलग अलग इफेक्ट डालती हैं, वो स्पेसिफिक होगी। जिस तरह से एक कस्टमर है, अब कोई कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा, वो दूसरी शॉप के ऊपर जाता है, मतलब उसने हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डाला, बट दूसरे बिजनेसमैन की सेल क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। स्पेसिफिक हो गया। क्यों? क्योंकि हर एक शॉप पर उसका क्या पड़ रहा है? अलग इफेक्ट पड़ रहा है। जनरल, जिसका सभी शॉप्स के ऊपर, सभी एनवायरनमेंट के ऊपर क्या पड़ेगा? एक जैसा इफेक्ट पड़ेगा। वो कौन सा है? जनरल इफेक्ट। क्लियर है? दोबारा से सुनो, एग्जांपल सुनो दोबारा से। कहता है कि जिस तरह से एक शॉप है, उस शॉप पर एक कस्टमर आता था, अब उसने हमारी शॉप छोड़ के दूसरी शॉप से परचेजिंग करनी शुरू कर दी, हमारी शॉप के ऊपर इफेक्ट डाला, पर दूसरी शॉप के ऊपर तो पॉजिटिव इफेक्ट डाला ना। और अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, ऐसे तो नहीं कहती कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रतीक की शॉप पर इफेक्ट डालेगी, राघव की शॉप पर इफेक्ट डालेगी। क्या गवर्नमेंट कभी ऐसा अनाउंस करती है? नहीं। गवर्नमेंट क्या करती है कि पूरे इंडिया के लिए जो पॉलिसी है वो ये बनाई गई, पूरे वर्ल्ड को लेके चलती है, इंडिया को लेके चलती है, तो वो पॉलिसी क्या कर रही है? हर एक बिजनेस पर अफेक्ट डाल रही है। तो वो क्या होगी? जनरल, मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और वो जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक बोले तो कि हर एक बिजनेस पर अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा है, वो स्पेसिफिक हो गया। जनरल, अगर हर एक चीज का सेम इफेक्ट पड़ रहा है हर एक बिजनेस पर, वो क्या हो जाएगा? जनरल हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद लिखता है क्या? इंटररिलेटेड, कि जो ये फोर्सेस हैं ये क्या है? आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके बिजनेस पर इफेक्ट डल रहा है तो आपके बिजनेस के जो इफेक्ट हैं वो दूसरे आपके एम्प्लॉइज के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। मान लो प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट डल गया,
जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन का इफेक्ट किस पे डलेगा? परचेज के ऊपर, परचेज का इफेक्ट सेल के ऊपर, सेल का प्रॉफिट्स के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, मतलब इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इंटर रिलेटेड। डायनामिक नेचर, डायनामिक क्या होता है? गतिशील। हिंदी में लिख लो बच्चे, गतिशील। गतिशील का मतलब क्या है कि जैसे जैसे बिजनेस चेंज होता है वैसे जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है हमें अपने एनवायरनमेंट के अनुसार ही हमें अपने बिजनेस को बनाना पड़ता है। कैसे? जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी अभी कुछ टाइम पहले, जो टाइपराइटर पर काम कर रहे थे, जो लोग टाइपराइटर पर काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हर एक जगह पर क्या होने चाहिए? कंप्यूटर्स होने चाहिए। जो पर्सन्स टाइपराइटर चला रहे थे, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि हर एक जगह पर क्या होने चाहिए? कंप्यूटर्स होने चाहिए। टाइपराइटर को हटा दो। क्लियर है? अब जो पर्सन्स कंप्यूटर चलाना नहीं सीखते थे, उनमें से कुछ पर्सन्स वो ऐसे थे कि वो सोच रहे थे कि गवर्नमेंट की चाल है, ये है, वो है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। मतलब उन्होंने उस टाइम को यूज करने की बजाय गवर्नमेंट की क्या कर दी? अगेंस्ट चले गए, गवर्नमेंट के अपोज चले गए। लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे थे जिनको कंप्यूटर नहीं आता था, उन्होंने कंप्यूटर को सीखा। अब जब जॉब्स आई तो गवर्नमेंट ने किसको लगाया? जिनको कंप्यूटर आते थे, जिनको टाइपराइटर आते थे बट कंप्यूटर नहीं आता था, गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया? हटा। क्लियर है? तो कहता है कि बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है उन पर्सन्स के ऊपर जिन्होंने अपने टाइम को कंज्यूम किया, उनके लिए तो पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। जैसे आप लोगों को ही ले लो, आपसे एग्जांपल, इस एग्जांपल को छोड़ के आपका एग्जांपल ले लो। वायरस चल रहा है, कोरोना चल रहा है इंडिया में, तो क्या हो रहा है? इसका इफेक्ट पड़ा हुआ है, हर एक जगह पर इफेक्ट पड़ रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट बन गया ये हमारा। अब कहता है कि इस दौरान में पढ़ाई करवाई जाएगी। क्लियर है? अब कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं जब स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, ट्यूशन पर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब पढ़ लेंगे। लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं कि कब ये सिस्टम स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ सोच रहे हैं कि जब स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे तब अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लेंगे। और कुछ बच्चे वो क्या सोच रहे हैं कि अभी भी पढ़ेंगे और बाद में भी पढ़ेंगे। मतलब अब रिजल्ट किसका अच्छा आना चाहिए? जो अभी भी पढ़ रहे हैं और बाद में भी पढ़ रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने आप को, उन बच्चों ने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लिया? ढाल लिया कि जो बिजनेस है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो गतिशील है। एनवायरनमेंट तो गतिशील है। क्या कोई कह सकता है कि मैं तो स्कूल लगाऊंगा, मैं तो अभी जाके स्कूल में जाऊंगा और स्कूल में ही पढ़ूंगा, टीचर को भी बुलाऊंगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उस बच्चे को अपने आप को ढालना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा कि जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे ही पढ़ेंगे। डायनामिक नेचर होगी। डायनामिक मतलब क्या हुआ? गतिशील। मतलब वातावरण क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज। पहले सब कुछ नॉर्मल था, अभी जनवरी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, किसी को पता था कि ऐसा लॉकडाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? किसी को भी नहीं पता था। अब ऐसे ही एनवायरनमेंट ने एकदम से पलटी मार दी। डायनामिक हो गया, डायनामिक नेचर हो गया। अब एनवायरनमेंट का इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव किन बच्चों पर होगा? जो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेगेटिव किन बच्चों पर होगा? जो स्टडी छोड़ के बैठे हैं, स्कूल जाएंगे तभी पढ़ेंगे, अभी तो कुछ नहीं करना, ऐश करनी है। ऐश क्या करोगे करके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढालोगे अपने आप को, तो आगे आपको नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। नेगेटिव मतलब कैसे मिलेंगे? अब जो स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं उनका रिजल्ट क्या आएगा? हाई जाएगा। जो घर पे बैठे हैं सोच रहे हैं बाद में पढ़ेंगे, बाद में तो आगे जाके ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ लेना, फिर क्या जरूरत है? तो उनका जो रिजल्ट जाएगा वो क्या जाएगा? नेगेटिव जाएगा। तो इस तरह से डायनामिक नेचर है। पॉजिटिव इफेक्ट भी डल सकता है, नेगेटिव। अनसर्टेनिटी, ये भी आ गया इसके अंदर। अनिश्चित है। जनवरी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्या किसी ने सोचा था कि मार्च में लॉकडाउन हो जाएगा? किसी को नहीं पता था। तो क्या है? अनसर्टेनिटी, अनिश्चित है। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिल है, समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्या किसी के हाथों में है? क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने स्कूल को चलाऊंगा जाकर? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तो अभी बिजनेस अपनी शॉप को खोलूंगा जाकर, लॉकडाउन में ही खोलूंगा? नहीं कर सकते। जैसा एनवायरनमेंट है हमें उसके अकॉर्डिंग ही ढलना पड़ेगा। जटिल है, समझ पाना बहुत मुश्किल। क्लियर है? तो देखो दोबारा से फीचर्स क्या है। एक्सटर्नल फोर्सेस बोले तो आउटसाइडर्स इफेक्ट डालते हैं। आउटसाइडर मतलब जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है अभी क्या कि कोई
कोई बाहर नहीं निकलेगा। कोई निकल सकता है, कोई बाहर जा सकता है, परमिशन के बिना कोई भी नहीं जा सकता। एक्सटर्नल फोर्सेस इफेक्ट डाल दिया उसने, जनरल और स्पेसिफिक किस पर्सन पर एक जैसा इफेक्ट डल रहा है और किन्हीं पर क्या चल रहा है, अलग अलग इफेक्ट डल रहा है। तो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस हो गए, क्लियर है। उसके बाद कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस, मतलब सभी एक दूसरे के ऊपर क्या है, रिलेटेडनेस है, सभी के लिए बराबर पॉलिसी बनाई गई है। डायनेमिक नेचर, बदलते वातावरण के अनुसार है, तेजी से बदलता है, हमें नहीं पता कभी भी बदल सकता है। अनिश्चित है, कोई डेट फिक्स नहीं थी। कॉम्प्लेक्सिटी, समझ पाना बहुत मुश्किल है, मतलब जटिल है, क्लियर है। नोट कर लो, यहाँ पे कुछ पूछना है पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंस दे रखी है। इंपॉर्टेंस मतलब क्या महत्व है। अब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसका भी महत्व है, बिल्कुल है। देखो क्या लिखते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है कि जिसने इसको सबसे पहले समझ लिया उसके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे टाइपराइटर का एग्जांपल लेके चल रहे थे। अब जिन लोगों ने कंप्यूटर सीख लिया उनको तो बहुत अच्छी एडवांटेज मिल गई, क्योंकि आगे उनको जॉब मिल रही है। लेकिन जिन्होंने ये सोचा कि हम तो अपोज हैं, हम ये फॉलो नहीं कर सकते, रूल ये नहीं कर सकते, हमें नहीं आएगा कंप्यूटर, जिन्होंने नहीं सीखा उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट चला गया। मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसको मिली, जिन्होंने एनवायरनमेंट को सीखा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढलना सीखा, उनको क्या मिली, एडवांटेज मिली। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली उनको। वार्निंग सिग्नल, वार्निंग मतलब पहले से ही बता देता है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले ही घोषणा की गई थी कि संडे को एक दिन पहले डिसाइड कर लिया गया था, जैसे 21 को कि 21 को डिसाइड होगा, वार्न कर दिया गया था। उसके बाद एक दिन के बाद दोबारा से हरियाणा या फिर इंडिया क्या किया गया था, लॉकडाउन, भाई रात को 12 बजे लॉकडाउन होगा। तो पहले से वार्न तो कर दिया था ना आपको, तो वो क्या है, वार्निंग सिग्नल हमारे एनवायरनमेंट को बता देता है। होपिंग एंड रैपिड चेंजेस, जो चेंजेस हैं वो बहुत जल्दी आते हैं, मतलब उसको ढालना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि वो हमारे अकॉर्डिंग ढल जाए, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप के अंदर क्या लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस, अगर चेंज लाएंगे तभी हमारी परफॉर्मेंस में क्या होगी, इंप्रूवमेंट। अगर चेंज नहीं लाएंगे तो अब जैसे कह रहे थे लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकलना, हम कहेंगे हम तो फॉलो नहीं करते, हम तो बाहर घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बाहर जाओगे, बीमार होके आओगे, घर वालों को बीमार करोगे, इफेक्ट कर दिया हर एक चीज को, इंप्रूवमेंट कहां से होगी, नहीं हो पाएगी। तो कहता है इस तरह से अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारी क्या होगी, इंप्रूवमेंट होगी। अगर फॉलो नहीं करते तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। तो फीचर से लेके यहाँ तक के टॉपिक सुन लो एक बार दोबारा से। फीचर्स में कहता है बाहर के फोर्सेस अफेक्ट करते हैं, किसी एक पर्सन को भी अफेक्ट कर सकते हैं या सभी को भी, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, गतिशील है, अनिश्चित है, जटिल है। जो समझेगा उसको उसकी एडवांटेज मिल जाएगी। वार्निंग सिग्नल मतलब वार्न कर देते हैं हमें पहले, चेंजेस को अपनाना पड़ेगा। और इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस मतलब इंप्रूव, जो इसको अपनाएगा वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लो, फिर एक टॉपिक रह जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर सकते हो। उसके बाद देखो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आप सोचिए जरा कि कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर देखो लिखा इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि दो टॉपिक्स हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल बोले तो कि जो हमारे बिजनेस के अंदर ही पाए जा रहे हैं, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर पाए जा रहे हैं, क्लियर है। अब देखो इंटरनल, जैसे आपके बिजनेस की कोई पॉलिसी है, इंटरनल है, आपके बिजनेस के अंदर ही है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। आपके बिजनेस का कोई ऑब्जेक्टिव है, अगर अचीव नहीं हो रहा क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। अफेक्ट तो डाला ना उसने, आपके बिजनेस पर अफेक्ट तो डाल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस एनवायरनमेंट तो है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब कहता है कि वो आपके बिजनेस पर अफेक्ट डाल रहा है, तो वो क्या होएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट। वो दो तरह से हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल अगर बिजनेस के अंदर ही पाया जा रहा है, एक्सटर्नल अगर बिजनेस के बाहर पाया जा रहा है। अब इंटरनल या बिजनेस के अंदर ही पाया जा रहा है तो कैसे होएगा, जैसे आपके
तरह के हो सकते हैं। क्या आप इनको चेंज कर सकते हो? सोचो दिमाग में, क्या आप इनको चेंज कर सकते हो? पॉलिसीज को चेंज कर सकते हो, अपने बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर सकते हो, अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। जिनके दिमाग में ये चल रहा था कि हम अपने बिजनेस की ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज या स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, जरा सोचो, आपने अपने बिजनेस में कोई ऐसा एम्प्लॉय लगा लिया, वो काम नहीं कर रहा, उसको क्या करोगे? हटाओगे या उसको कंटिन्यू रखोगे अपने बिजनेस में? हटा दोगे। रखा किस लिए था? कि काम करे। अब काम ही नहीं कर रहा तो क्या करोगे? हटा दोगे। तो क्या हुआ? चेंज कर दिया ना। अगर चेंज नहीं करते तो बात उठाते, चेंज तो करना पड़ेगा क्योंकि काम नहीं कर रहा। आपके हाथों में है, कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। आपके हाथों में पावर होती है इंटरनल एनवायरनमेंट। क्लियर है? इंटरनल एनवायरनमेंट होता है कि आपके बिजनेस के अंदर ही पाया जा रहा है, आपके बिजनेस पर इफेक्ट भी डालता है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। आपके हाथों में पावर है, तो वो क्या होगा? इंटरनल एनवायरनमेंट। क्लियर है? उसके बाद कहता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हमारा, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो छोटा और मैक्रो बड़ा। अब कहता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो आपके कंट्रोल में हैं, अगर आप उनको समझदारी से यूज करोगे तो वो आपके कंट्रोल में है, आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। लेकिन मैक्रो बहुत बड़ा, इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते चेंज करने। लेकिन माइक्रो, माइक्रो का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग, मतलब कुछ लेवल तक चेंज कर सकते हो, हर एक लेवल पर नहीं जा सकते, कुछ लेवल तक। इंटरनल तो हर एक चीज को चेंज कर सकते हो, लेकिन माइक्रो में कुछ एक चीजों को, जैसे एग्जांपल लिखता है क्या कि कौन-कौन से इफेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर, आपकी शॉप पर कोई कस्टमर आ रहा था, आपकी उस कस्टमर से लड़ाई होगी, अब वो कस्टमर आपकी शॉप पर नहीं आएगा, किसी और की शॉप पे जाएगा सामान लेने, तो आपके बिजनेस को उसने क्या कर दिया? अफेक्ट डाल दिया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहता है? कस्टमर के साथ अगर मिलजुल के रहोगे, प्यार से रहोगे, तो आपकी सेल्स और प्रॉफिट्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। मतलब ये तो हमारे ही हाथों में है ना, कस्टमर के साथ डील करना किसके हाथों में है? बिजनेसमैन के हाथों में है, ओनर के हाथों में है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लेवल तक क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सप्लायर। सेम एग्जांपल, आपकी दुकान पर कोई बंदा सामान लेने आता था, सप्लायर हो गया आपका, उस सप्लायर के साथ आपकी बहस होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। अब वो वाली चीज का एक ही सप्लायर था, आपको वो प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, लोग डिमांड करेंगे, आप सेल नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से सप्लायर के साथ अगर मिलजुल के रहोगे तो आपकी सेल्स भी अच्छी रहेगी। कंट्रोल में है हमारे, हम ही कर सकते हैं सप्लायर के साथ डील, तो हमारे कंट्रोल में है। माइक्रो। पब्लिक, मीडिया वगैरह हो गए, जैसे अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो, मीडिया तो उसको उछाल के फेंकेगी, आगे उसके सामने हमारी जगह छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना के दिखाती है, तो ऐसी कोई बात ही ना हो। कंपटीटर्स, जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनको कम्पीट कर पाना, अगर कम्पीट कर रहे हैं तो मार्केट में रुक सकते हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं हम भी उनसे बहुत अच्छे बेच रहे हैं, कॉस्ट भी सही है, तो हमारी भी सेल इंक्रीज होगी। तो इस तरह से कम्पीट करके भी, या फिर मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, जो प्रोड्यूसर से लेकर रिटेलर तक के बीच में सामान को इधर से उधर करता है, वो मार्केट इंटरमीडिएट्स हो गया हमारा। तो इंटरमीडिएट्स जो प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? इधर से उधर करते हैं, तो उनके साथ अगर मिलजुल के रहेंगे, या फिर जो ये सेलर सप्लायर्स हो गए सारे के साथ, इनके साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो हमारी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे आपके कंट्रोल में है, कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो अफेक्ट डालेगा, इससे अच्छा करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके कंट्रोल में है, माइक्रो लेवल में है, एक्सटर्नल है तो बाहर ना, बिजनेस के बाहर कस्टमर होते हैं, बिजनेस के बाहर सप्लायर होते हैं, है तो बाहर, लेकिन कंट्रोल कर सकते हो एक लेवल। ठीक है, दूसरा नाम है इसका ऑपरेटिंग। क्वेश्चन गारंटी से आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल में से गारंटी से मिलेगा एकदम। अब मैक्रो, मैक्रो बोले तो कि बड़ा लेवल, जिसके ऊपर कंट्रोल कर पाना क्या मुश्किल है, चेंज तो होएगा ही होगा,
हमारे हाथों में नहीं है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। अगर नीड अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, इसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहे तो पीछे रह जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे क्या लिखता है मैक्रो लेवल में, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये 5 है। इकोनॉमिक, अगर आपके बिजनेस की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक बोले तो पैसे से रिलेटेड, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, डील नहीं कर सकते, तो क्या होगे? पिछड़ जाओगे। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, उसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहे, पीछे चले जाओगे। फॉलो करना पड़ेगा, जैसे उसने बताया वैसे फॉलो करना पड़ेगा। सोशल, समाज, लोग जो डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, पीछे चले जाओगे। समाज के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। जैसे पहले धोती कुर्ता चलती थी, मान लो, ठीक है, पहले के जो लोग थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, आज के लोग हैं जींस पहनते हैं। अगर हर एक शॉप पर धोती कुर्ता रखा होगा, क्या वो बिक जाएगा? क्या वो बिक जाएगा? नहीं। क्या चल रहा है मार्केट में? वो क्या चल रहा है मार्केट में? डिमांड चल रही है भाई। जिस तरह के लोग डिमांड कर रहे हैं वैसे प्रोडक्ट्स क्या करने पड़ेंगे? सेल करने पड़ेंगे। तो ये लिख रहा है कि सोशल मतलब समाज के अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रहे तो हमारा जो बिजनेस है वो पीछे रह जाएगा। लोग जिस तरह की डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड के अकॉर्डिंग लोगों को फुलफिल करना पड़ेगा। हमें उनके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। क्या हम लोगों को कह सकते हैं कि धोती कुर्ता बहुत अच्छा है, उसमें आप बहुत सही रहोगे, ये पहनो वो पहनो? नहीं। लोग जो डिमांड करेंगे उसी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखते हैं सोशल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी। अब वही वाला एग्जांपल ले लो, टाइपराइटर और कंप्यूटर। अब कोई जना कहता है कि मुझे ये टाइप करवाना है, क्या कहता है? मुझे कॉपी करवानी है डायरेक्ट। जो है पेपर्स और एग्जाम्स वगैरह होते हैं, टाइप करके कंप्यूटर में फटाफट उसकी क्या निकाल देते हैं? कॉपी निकाल। टाइपराइटर का जमाना गया। जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसी को फॉलो किया जाता है। जैसे घर के लेंटर डलते थे, पहले क्या डालती थी? लेबर डालती थी। सुबह से लेकर शाम हो जाती थी, घर का लेंटर नहीं पूरा होता। लेकिन अभी क्या आ गई? मशीन्स आ गई। अब मशीन्स अगर लगाते हैं तो शाम तक वाला काम 1 या 2 घंटे में आराम से पूरा हो जाता है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी। अब हमारे कंपटीटर्स ने क्या कर रखा था? लेबर लगा रखी थी। हम टेक्नोलॉजी मशीन से फॉलो कर रहे हैं, मतलब हमने मशीनरी लगा रखी है, उन्होंने लेबर लगा रखी है। काम किसका जल्दी होगा? मशीनरी का। तो मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं? कम्पीट कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसे फॉलो करना पड़ेगा। और लीगल, कानून, हमें जो गवर्नमेंट ने लॉ के अकॉर्डिंग कानून बता रखे हैं कि यही फॉलो करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या रह जाएंगे? पीछे रह जाएंगे और हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हमारे कंट्रोल में होते हैं, एक्सटर्नल में माइक्रो और मैक्रो है। मैक्रो को एक लेवल तक कंट्रोल में लाया जा सकता है, मैक्रो का दूसरा नाम ऑपरेटिंग है। माइक्रो का दूसरा नाम ऑपरेटिंग है। मैक्रो को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम जर्नल है। मतलब कहते हैं कि हर एक क्या पड़ा था? हर एक बिजनेस पर सेम इफेक्ट डालता है। कंट्रोल में नहीं है, जैसी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रहेंगे। क्लियर है? ये कंसेप्ट था हमारा, यहाँ तक नोट कर लेना। कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम आपको अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। घर पर रहिए, ध्यान रखिए। एग्जाम्पल आपको दिया जा चुका है डायनेमिक नेचर के अंदर कि अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अभी तो ये भी नहीं पता कि कब खुलेगा लॉकडाउन। ये तो पता है कि बोल रखे हैं गवर्नमेंट ने कि 3 तारीख को खुल जाएगा, बट स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह कब खुलेंगे किसी को नहीं पता। तो इसीलिए ध्यान रखिए अपना, घर पर ही रहिए, स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। जिन्होंने सोचा था आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर से पढ़ लो, आपका ही फायदा है। नया चैप्टर है, नई यूनिट है, यहाँ से पढ़ो, ध्यान रखो अपना, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखो अपना, स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। जो कर रहे हैं वो और बढ़ाएं, और ज्यादा स्टडी कंटिन्यू करें, और जो नहीं कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी करते रहे फिर बढ़ाएं। क्लियर है?
तो अपना ध्यान रखो। ओके बच्चे, थैंक यू, टेक केयर।